गुड इवनिंग। आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशनल हेल्थ प्रोग्राम। न्यूट्रिशनल हेल्थ प्रोग्राम गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा उन लोगों के लिए चला गया है जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज से घिरे हुए हैं। मतलब कि ऐसी बीमारियां जो हमें न्यूट्रिशन के यानी कि पोषण की कमी से होती है। तो उन कमियों को पूरा करने के लिए, उन कमियों को फुलफिल करने के लिए और लोगों की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ प्रोग्राम्स चलाए हैं। आज हम इन प्रोग्राम्स को डिटेल में एक एक करके जानेंगे। टोटल ये 7 प्रोग्राम्स है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने न्यूट्रिशनल हेल्थ प्रोग्राम के नाम से चलाए हैं। आइए हम एक एक करके इन प्रोग्राम्स के बारे में समझते हैं। इसके बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम में इनके क्वेश्चंस 100% आते ही, जैसे CHO हो गया, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का एग्ज़ाम। उसके अलावा गवर्नमेंट में एम्स, ESIC, इन सभी में इसके क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए हम एक एक करके प्रोग्राम को समझते हैं। प्रोग्राम है मिड डे मील प्रोग्राम। ठीक है, मिड डे मील प्रोग्राम के बारे में हम समझते हैं। मिड डे मील प्रोग्राम, दिस प्रोग्राम इज ऑल्सो नोन एज स्कूल लंच प्रोग्राम। इसका दूसरा नाम है स्कूल लंच प्रोग्राम। स्टार्टेड इन 1961। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कब स्टार्ट हुआ था। तो 1961 में इसकी शुरुआत की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? टू इम्प्रूव स्कूल अटेंडेंस बाय प्रोवाइडिंग सप्लीमेंट्री फूड फ्रॉम द स्कूल। मतलब इसका मेन इसका ऑब्जेक्टिव है कि बच्चों को स्कूल के लिए प्रेरित करना, कि बच्चे स्कूल आए, स्कूल में पढ़ाई करें। तो उनकी इस अटेंडेंस को इम्प्रूव करने के लिए इस प्रोग्राम को चलाया गया था। आगे देखते हैं इसी में। इन दिस लंच प्रोग्राम अबाउट हाफ ऑफ द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन। ठीक है, इस प्रोग्राम के अंदर जो बच्चे की दिन भर की जितनी डेली रिक्वायरमेंट रहती है प्रोटीन की, उसका हाफ इस प्रोग्राम के अंतर्गत गवर्नमेंट चाहती है कि जो भी हम फूड प्रोवाइड कराए उसमें बच्चे को उसकी डेली रिक्वायरमेंट का 0.5% प्रोटीन इस मिड डे मील से मिल जाए। और 1/3 ऑफ डेली रिक्वायरमेंट ऑफ कैलोरी, जितनी कैलोरी उसको डेली रिक्वायरमेंट रहती है उसका 1/3 पार्ट उसको इसी में मिल जाए। अब हम देखेंगे इसका मॉडल मेन्यू, कि इसके मेन्यू में कौन कौन सी चीज़ें आती है जिससे बच्चों को प्रोटीन और जो इसका कैलोरी का जो पार्ट है वो फुलफिल हो जाए। तो ये है इसका मॉडल मेन्यू, कि एक बच्चे को क्या क्या डाइट दी जाती है जिससे उसका जो डेली रिक्वायरमेंट है जो प्रोटीन की हाफ और डेली जो कैलोरी की 1/3 जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। तो हम इसमें देखेंगे सीरियल्स एंड मिलेट्स। ठीक है, अनाज और दलिए, इसमें 75 ग्राम पर डे पर चाइल्ड दिए जाते हैं। नेक्स्ट है पल्सेस यानी कि दाल, 30 ग्राम पर डे पर चाइल्ड। नेक्स्ट है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरे पत्तेदार सब्जियां जो भी रहती है वो 30 ग्राम पर डे पर चाइल्ड। नेक्स्ट है अदर वेजिटेबल्स भी 30 ग्राम पर डे पर चाइल्ड। और उसके बाद आता है ऑयल एंड फैट्स, 8 ग्राम पर डे पर चाइल्ड। तो ये है पूरा मिड डे मील प्रोग्राम। इसके बारे में हमने सभी चीज़ें कवर कर ली है। इसमें इसकी स्टार्ट कब हुआ था? 1961 में ये पूछा जाता है सबसे ज़्यादा। और नेक्स्ट पूछा जाता है कि इसका सेकंड नाम क्या है? तो इसका सेकंड नाम है स्कूल लंच प्रोग्राम। और थर्ड बात है इसमें जो पूछी जाती है वो इन्हीं में से पूछी जाती है कि इसके मॉडल में जो प्रोग्राम है वो है नेशनल कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस प्रोग्राम। ठीक है, नेशनल कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस प्रोग्राम इसलिए चलाया गया ताकि जिन लोगों को विटामिन ए की कमी रहती है उस विटामिन ए की कमी को फुलफिल करने के लिए प्रोग्राम चलाया, क्योंकि विटामिन ए की कमी से रात्रि अंधता यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इट इज ऑल्सो नोन एज विटामिन ए प्रोफाइल एक्सेस प्रोग्राम। इसका दूसरा नाम है विटामिन ए प्रोफाइल एक्सेस प्रोग्राम। स्टार्टेड इन 1970, ये 1970 में स्टार्ट हुआ था। इसका मुख्य एम या मुख्य उद्देश्य, इसका सिर्फ एक ही मुख्य उद्देश्य है कि विटामिन ए की कमी से जितनी भी बीमारियां होती है उन सारी बीमारियों को रोकना और ब्लाइंडनेस को ख़त्म करना इसका मुख्य उद्देश्य। हमारा जो थर्ड प्रोग्राम है वो है ICDS। ICDS का मतलब होता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, हिंदी में इसे बोला जाता है सामूहिक बाल विकास योजना। ठीक है, ये 2 अक्टूबर 1975 को स्टार्ट हुई थी, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम स्टार्टेड इन 2 अक्टूबर 1975। अब हम देखेंगे कि ICDS के अंदर कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड की जाती है और किन किन लोगों को इनको बेनिफिट मिलता है। तो सबसे पहले इसमें फर्स्ट चिल्ड्रन ऑफ 0 to 6 ईयर ओल्ड, जो 0 से लेके यानी कि जन्म से लेके 6 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं उनको इसके अंदर बेनिफिट मिलता है। इसमें उनको इम्यूनाइजेशन फैसिलिटी, सप्लीमेंट्री फूड, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है। नेक्स्ट हमारा प्रेग्नेंट वुमेन को भी सप्लीमेंट्री फूड गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है। सारे इम्यूनाइजेशन इसके अंडर आते हैं, TT
और जो भी फोलिक एसिड टेबलेट्स वगैरह ये आती है, ये सारी चीज़ें प्रेग्नेंट वुमेन को गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है। नेक्स्ट हमारा लैक्टेटिंग मदर। लैक्टेटिंग मदर का मतलब होता है स्तनपान कराने वाली महिलाएं। जो ऐसी महिलाएं जो अपने बच्चों को दूध पिलाती है, उनको भी गवर्नमेंट इसमें ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराता है, सप्लीमेंट्री फूड्स वगैरह और ऐसी चीज़ें जिससे उनको दूध बने। नेक्स्ट है हमारा एडोलसेंट गर्ल्स ऑफ 11 to 18 ईयर्स। ठीक है, 11 से लेके जो 18 साल तक की जो लड़कियां रहती है वो इसकी बेनिफिशियरी होती है, इसके अंडर में आती है। उनको इसमें हेल्थ एजुकेशन दी जाती है, सप्लीमेंट्री फूड दिया जाता है, एजुकेशन के बारे में बताया जाता है। तो ये आईसीडीएस है, आईसीडीएस के अंदर जो भी है वो हमने कवर किया है। नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारा स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम। ठीक है, स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम स्टार्टेड इन 1970, 1970 में स्टार्ट हुआ था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है इम्प्रूव न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द पीपल लिविंग इन अर्बन स्लम्स ट्राइबल एरियाज। ठीक है, मेन क्या है इसमें, इम्प्रूव करना है किसका, न्यूट्रिशनल स्टेटस इम्प्रूव करना है जो अर्बन यानी कि शहर में जो स्लम्स यानी कि झुग्गी झोपड़ियों में जो लोग रहते हैं, और ट्राइबल एरियाज यानी कि जो पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, इन लोगों की हेल्थ स्टेटस को सुधारना ये इसके अंडर में आता है। इसके अंदर मेनली प्रेग्नेंट वुमेन, 6 ईयर्स तक के बच्चे और लैक्टेटिंग मदर्स आती है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत इनको एक साल में 300 दिन यानी कि 365 जो दिन होते हैं एक साल के अंदर, उसमें से 300 दिन इनको न्यूट्रिशनल फूड प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारा जो 5th प्रोग्राम, वो है आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम। यानी कि आयोडीन की डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए जो प्रोग्राम चलाया गया, ऑल्सो नोन एज नेशनल गोइटर कंट्रोल प्रोग्राम। इसको नेशनल गोइटर कंट्रोल प्रोग्राम भी बोला जाता है। गोइटर एक बीमारी है जिसको हिंदी में गलकंड बोला जाता है, जो आयोडीन की कमी से होता है, इसमें गला फूल जाता है। ठीक है, स्टार्टेड इन 1970, 1970 में ये स्टार्ट हुआ था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव, इसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ ये है कि जहाँ पे ऐसे जगह जहाँ पर गोइटर के पेशेंट ज़्यादा आते हैं, जो गोइटर एंडेमिक एरियाज है, वहाँ के लोगों को एडवाइस देना कि वो आयोडाइज्ड सोल्ट यानी कि आयोडीन से युक्त नमक का अधिक से अधिक उपयोग करें ताकि इस बीमारी से बचा जा सके। हमारा जो 6th प्रोग्राम है वो है अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम, स्टार्टेड इन 1963। इस प्रोग्राम के अंतर्गत जो गांव की जो महिलाएं और बच्चे होते हैं, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स रहती है, लैक्टेटिंग मदर्स रहती है, उनको अच्छा और न्यूट्रिशनल फूड प्रोवाइड कराना और माल न्यूट्रिशन से यानी कि कुपोषण से बचाना इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य है। लास्ट 7th प्रोग्राम जो हमारा वो है मिड डे मील स्कीम। हमारा जो फर्स्ट प्रोग्राम था वो था मिड डे मील प्रोग्राम, और ये है मिड डे मील स्कीम। स्टार्टेड इन 1995, वो स्टार्ट हुआ था 1961 में और ये स्टार्ट हुआ था 1995 में। और इसमें कुछ इसको वापस से रिवाइज भी किया गया इन अक्टूबर 2007। द स्कीम वाज रिवाइज्ड टू कवर द चिल्ड्रन इन द अपर प्राइमरी लेवल ऑल्सो। अपर प्राइमरी जो स्कूल के जो लेवल के बच्चे रहते हैं उनके लिए इसको वापस से रिवाइज किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य भी वही है कि बच्चों की अटेंडेंस बढ़ाना, ठीक है, और उनको शिक्षा के लिए प्रेरित करना। इसका जो मॉडल मेन्यू है वो मिड डे मील प्रोग्राम से थोड़ा सा डिफरेंट, और तो इसका मॉडल मेन्यू उस मॉडल मेन्यू से कुछ अलग है। इसमें फॉर द चिल्ड्रन स्टडिंग इन द क्लास 1 to 5, 1 से 5वीं तक के जो बच्चे हैं उनको 300 किलो कैलोरी और 10 से 12 ग्राम प्रोटीन इसमें पर डे प्रोवाइड किया जाता है। और जो बच्चे हैं जो कि 6 से जो 8वीं तक के बच्चे हैं उनको 700 किलो कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन पर डे उनको प्रोवाइड किया जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे 7 न्यूट्रिशनल प्रोग्राम जो गवर्नमेंट के द्वारा लोगों के लिए चलाए गए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और आप मुझे बताइए आपको नेक्स्ट जो वीडियो है वो किस टॉपिक पे चाहिए, तो मैं उसके लिए पूरी कोशिश करूँगा।